हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस ओरा। अभी मैं आपको बीएड थर्ड सेमिस्टर में जो ईपीसी 1 का प्रैक्टिकल है नई तालीम, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ कि नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट जो आपको बनाना है वो कैसे बनाना है, उसको कैसे तैयार करना है, उसके बारे में आपको एक प्रोजेक्ट अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आएगी उसकी सर्टिफिकेट जो आपने किया है, उसमें सिग्नेचर वगैरह आएगी, आपका नाम आएगा। उसके बाद आएगा इंडेक्स में आएगा सबसे पहले नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट में जो आपने हस्त निर्मित वस्तु तैयार की है, अपने हाथ से बनाई हुए जो चीजें आपने अलग अलग बनाई है, किसी भी दो वस्तुओं के बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा है जूट हैंडबैग, उसके बारे में यहाँ इंडेक्स में लिखा है। उसके बाद है दूसरा है वॉल मिरर, ये जो दो है हैंडमेड बनाए हुए ये जो वस्तुएं है, इसके बारे में यहाँ इंडेक्स में बताया गया है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है सामाजिक सर्वेक्षण अहवाल, ये जो सेकंड है सोशल सर्वे रिपोर्ट, उसके बारे में आपको लिखना है। और इंडेक्स में भी आपने जो किया है उसके बारे में यहाँ पे नोट डाउन करना है। जैसे यहाँ पे फैमिली सर्वे किया गया है 4 फैमिलियों का, इसलिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे जो कुटुंब सर्वेक्षण क्रमांक है वो लिखे गए हैं। उसके बाद लास्ट में आएगा समारोह। इस प्रकार से इंडेक्स आपको लिखना है। फिर है ईपीसी 1 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले हम पार्ट 1 के बारे में लिखेंगे जो कि है नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट 1 है हस्त निर्मित जूट हैंडबैग अहवाल। यहाँ पे जूट हैंडबैग का लिया है, उसका पिक्चर्स भी लगाया है कि इससे हम उत्पादन निर्मित कर सकते हैं या समाज में इसकी क्या उपयोगिता है, वो भी हमें इसमें देखना है ताकि समाज में इसका उपयोग हो सके। हस्त निर्मित जूट हैंडबैग अहवाल लेकर हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना कि कैसे कैसे विद्यार्थियों ने ये हैंडबैग निर्मित की गई है। उसके बाद उसमें यूज में लाने वाला जो जूट है उसका भी सैंपल यहाँ पे दिया गया है और जूट के बारे में यहाँ पे एक पेज एक पैराग्राफ बताया गया है, उसकी रेटिंग क्या है वो भी बताया गया है। उसके बाद किस प्रकार से ये हैंडबैग तैयार की गई है उसकी प्रोसेस यहाँ पे लिखी है, उसके लिए कौन कौन से साहित्य लगे हैं और कैसी कृति की गई है, किस प्रकार से उसको बनाया गया है। और उसके यहाँ पे देखिए आपको फोटोज दिखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सा मटेरियल लिया है और उससे ये हैंडबैग बनाना स्टार्ट किया है और उसी हिसाब से यहाँ पे लिखना भी चालू करना है। उसके बाद आप देखिए ये जो है कृति यहाँ पे किस प्रकार से ये हैंडबैग बना के कंप्लीट हुई है और उसके ये फोटोज है कि किस प्रकार से इसको बनाया गया है। और देखो यहाँ पे लास्ट में ये हैंडबैग बनके तैयार हो गई है। तो इस प्रकार से ये हैंडबैग के फोटो है कि किस प्रकार से स्टार्टिंग से एंड तक इसको आपने किस किस स्टेप में बनाए हैं, उसके सारे फोटोज यहाँ पे आपको स्टिक करने हैं और उसकी पूरी जानकारी भी आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अर्थोत्पादन, यानी ये जो जूट की बैग या जो भी वस्तु आपने तैयार की है तो उसके समाज में क्या उपयोगिता है और उससे हम क्या कमा सकते हैं, अर्थोत्पादन क्या हो सकता है इसके बारे में भी आपको लिखना है। और ये जूट हैंडबैग निर्मित के लिए जो भी आपको खर्चा आया है उसके बारे में आपको यहाँ पे टोटल लिखने। जैसे 150 रुपीज इसको खर्चा आया है तो उसे हम 250 में बेच सकते हैं, यानी इसको अगर हम बाजार में बेचने जाए तो वही पर्स जो है बैग है जूट की वो हम 250 रुपीज में बेच सकते हैं, यानी इसमें हमें प्रॉफिट भी मिल सकता है। और उसके बाद की बाजार पेट जो है बाहर जाके बाजार में उसकी क्या जरूरत है, ये बैग कितने कीमत में बेचे जा सकते हैं, कितने चाहिए, ये सब जानकारी भी आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है समाज उपयोगिता, यानी समाज में उसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में आपको लिखना है कि आपने जो भी वस्तु यहाँ पे बनाई है उसका कुछ ना कुछ समाज में यूज होना चाहिए, तो उसका क्या यूज है उसके बारे में भी आपको एक पेज लिखना है कि किस प्रकार से इसका उपयोग हम समाज के लिए कर सकते हैं। और इसमें है वापरानुसार विविध प्रकार
प्रकार, अलग अलग जो बैग के प्रकार है वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। अगर हम अलग अलग बैग भी तैयार करते हैं वो भी हम यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हैं कि कौन कौन से बैग के, जूट के बैग के प्रकार यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आनंद निर्मिति, यानी इससे आपको बहुत ही आनंद मिलेगा ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे। और क्योंकि जो भी वस्तु आप बनाओगे उसकी उपयोगिता समाज के लिए होने वाली है, उसका यूज समाज में होने वाला है, समाज में उसका उपयोग होने वाला है, इसलिए आपको बहुत ही खुशी होगी। तो उसके बारे में भी आपको लिखना है कि बनाते वक्त आपको क्या अनुभव आया है, किस प्रकार से आपको ये अनुभव आया है, वो भी आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद आएगा मूल्यमापन कि किस प्रकार से आपने ये सब वस्तु स्टार्टिंग से एंड तक बनाई, फिर आपने बाजार में जाके उसके बारे में जानकारी निकाली कि ये वस्तु कितने दिनों तक कैसे चल सकती है और समाज में या समाज के लोगों को उसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में भी आपने पूरी जानकारी निकाली है। तो उसका मूल्यमापन आपको लास्ट में वैल्यूएशन करना है। उसके बाद है दूसरा प्रोडक्ट जो बनाया गया है हस्तनिर्मित वॉल मिरर, उसके बारे में भी सेम आपको वैसे ही लिखना है, उसका अहवाल लेखन। और इसमें प्लास्टिक का पुनर्वापर किया गया है, जो बेकार की जो प्लास्टिक की चीजें है उसको यूज में लाके ये मिरर बनाया है, वॉल मिरर। उसके बारे में भी सेम जैसे पहली वस्तु बनाई है उसी प्रकार से इसकी भी प्रस्तावना आपको देनी है, 1 पेज। उसके बाद आपको इसके बारे में बताना है कि प्लास्टिक जो जो आपने चीजें इसमें यूज की है, प्लास्टिक का पुनर्वापर क्या होता है, उसको प्लास्टिक को जो हम फेंक देते हैं उसको फिर से रीयूज हम कैसे कर सकते हैं प्लास्टिक को, उसके बारे में यहाँ एक पैराग्राफ बताया है। उसके बाद निर्मिति की प्रक्रिया, जो बनाने की जो प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ बताना है। और यहाँ पे देखो उसके फोटोग्राफ्स है कि कौन कौन सी पहले चीजें लगती है, वो साहित्य यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद किस प्रकार से कृति की गई है, वो पूरी कृति यहाँ पे लिखी भी है और फोटो के द्वारा बताई भी है। उसके बाद ये बनाए, जैसे जैसे ये मिरर बनते जाता है उसके भी फोटो आपको स्टिक करने हैं, किस प्रकार से यहाँ पे प्लास्टिक की चम्मच स्टिक किए गए हैं और इस प्रकार से ये मिरर का जो बेस है, वॉल मिरर का जो बेस है वो तैयार हुआ है और उसके बारे में आपको यहाँ लिखते जाना है। उसके बाद लास्ट में ये जो मिरर है वो वॉल मिरर बनकर तैयार हो जाएगा और उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। और इस प्रकार से अर्थोत्पादन उसका लिखना है कि कितना खर्चा हुआ है, जैसे यहाँ पे 130 रुपीज इसको टोटल खर्चा आया है। और ये जो वॉल मिरर है ये बाजार में 200 में हम बेच सकते हैं, यानी इसका फायदा हमें होने वाला है। इसके बारे में भी आपको लिखना है कि बाजार में इसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये भी हमें देखना है। फिर समाज में उसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में भी आपको एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है कि कहाँ कहाँ इस मिरर का यूज समाज में हो सकता है, समाज के लोगों को हो सकता है। उसके बाद इससे क्या हमें आनंद मिला है उसके बारे में हमें लिखना है कि जब हम ये मिरर तैयार कर रहे थे तब हमें कौन कौन से अनुभव आए, कैसे अनुभव आए, उससे हमें बहुत ही अच्छा फील हुआ है, उसके बारे में भी आपको लिखना है। उसके बाद मूल्यमापन आएगा कि किस प्रकार से आपने ये पूरा वर्कशॉप में जो आपने चीजें बनाई है हैंडमेड वो किस प्रकार से बनाई है, उसका लास्ट में आपको मूल्यमापन करना है। उसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2, सोशल सर्वे रिपोर्ट, सामाजिक सर्वेक्षण अहवाल। इस सामाजिक सर्वेक्षण अहवाल में आपको फैमिली सर्वे करना है। पहले उसकी प्रस्तावना आपको लिखनी है, 1 पेज प्रस्तावना लिखनी है फैमिली सर्वे के बारे में। उसके बाद आपको सर्वेक्षण क्रमांक 1, यानी जो आपने पहली फैमिली ली है, यहाँ पे 4 फैमिली का सर्वे किया गया है, तो पहली फैमिली जो ली है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है कि आपने क्या जाके सर्वे किया है। जैसे कुटुंबाची माहिती, यहाँ प्रकार लिखा है, संयुक्त कुटुंब है, कितनी सदस्य संख्या है, उन सारे सदस्यों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। फिर उनके क्या एज है, उनका एजुकेशन क्या है और उनका व्यवसाय क्या है उसके बारे में लिखा गया है, जो भी लोग हैं। फिर वो कमाते कैसे हैं, यानी अर्थार्जन कैसे करते हैं, तो नौकरी करते हैं वो, और कितने व्यक्ति कमाते हैं, और उनके घर का स्वरूप कैसा है, कच्चा है कि पक्का है, खुद का है कि किराए का है, वो भी यहाँ पे लिखा गया है। फिर है पाण्याची सोय, यानी जो पानी उनके घर में आता है वो बोरवेल से आता है कि नल से आता है उसके बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी यहाँ पे लिखना है कि
इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है नहीं है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर उसके वार्ड के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देना है कि ग्राम पंचायत सदस्यांची नावे, ग्राम पंचायत में जो भी सदस्य उनके नाम यहाँ पे लिखना है। वार्ड के बारे में वार्ड मेंबर कौन है, नगर परिषद अध्यक्ष कौन है, सरपंच कौन है। फिर वहां का जो एटमॉस्फेयर है, परिसर के बारे में, आजू बाजू में उस फैमिली के आजू बाजू में कैसा परिसर है, क्या क्या सुविधाएं है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे नाली है, नाली साफ है, वहां पे जो गंदा पानी उस नाली से जाता है तो वो साफ सुथरी रहती है कि नहीं। उसके बाद रास्ते कैसे हैं, उसके बाद कचरा व्यवस्थापन, जो कचरा निकलता है घर का उसको निकालने के लिए कचरा व्यवस्थापन बराबर है कि नहीं उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है बाग झाड़े, उसके बाद है परिसराची स्वच्छता यानी साफ सफाई है कि नहीं, ये सब जानकारी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है आरोग्य विषयक माहिती यानी अपने हेल्थ के लिए वहां पे कौन कौन सी सुविधाएं, जैसे व्यायाम का है, आहार का है, वो लोग क्या करते हैं व्यायाम के लिए, आहार के लिए, और अच्छे से निद्रा लेते हैं कि नहीं उसके बारे में भी यहाँ पे लिखना है। फिर सहकार वृत्ति, मदद करने की वृत्ति उनमें है कि नहीं वो भी जानना है। दूसरों को मदद करना, आधार देना, ये सब वहां पे हमें जान लेना है। फिर है मूल्यमापन, मूल्यमापन में उनको हम सूचना भी दे सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से दूसरों की हम मदद कर सकते हैं, सिफारिशें भी दे सकते हैं और क्या क्या हम बदलाव ला सकते हैं उनको भी ये बता सकते हैं कि हम फैमिली में या हम आजू बाजू में परिसर में ये बदलाव हम ला सकते हैं। इस प्रकार से ये अहवाल पूरा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है सर्वेक्षण क्रमांक 2 यानी सेकेंड फैमिली का जो सर्वे है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार से आपको चारों फैमिली के बारे में आपको पूरा लिखना है और उसके बाद में लास्ट में आएगा समारोह। 4 फैमिली का सर्वे के बारे में लिखने के बाद आएगा समारोह कि किस प्रकार से आपने ये जो बीएड 3rd सेमेस्टर का जो नई तालीम का जो नया प्रैक्टिकल है उसका ये जो ईपीसी 1 है ये आपने कैसे किया है, इसका आपको ये लास्ट में आपको 1 पेज लिखना है। किस प्रकार से आपने इसमें जो 2 पार्ट है वो दोनों पार्ट आपने कंप्लीट किए हैं और उसको अच्छे से लिखा है। इस प्रकार से आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और आपको ये नई तालीम का जो प्रैक्टिकल है उसको कंप्लीट करना है। आपको अगर ऐसे ही मेरे और वीडियोस देखने हैं तो सबसे पहले आपको मेरे वीडियो को या फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा उसको उन्होंने सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और जिन्होंने किया होगा उन्होंने सिर्फ लाइक करना है, क्योंकि सब्सक्राइब चैनल को एक ही बार हम कर सकते हैं, बार बार नहीं। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।